नमस्कार, मैं हूँ रज़िया बेगम। आप सोच रहे होंगे कि कोई भी चीज़ अचानक हो जाती है। जी नहीं, कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है। जब भी कोई डिसीज़न, कोई भी फ़ैसला होता है तो कई लोगों के दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उसमें तब्दीलियाँ की जाती है और कुछ लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए ये डिसीज़न लिया जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे ना कि रज़िया बोल क्या रही है, कहना क्या चाह रही है? जी हाँ, मैं फिर से वही आरआर पे जो तब्दीलियाँ हुई है, उस पे बात करना चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ वेटनरी कंपाउंडर के आरआर में तब्दीली है। जी नहीं, वेटनरी कंपाउंडर ही सिर्फ नहीं है। यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी एज जो है 25 पे ला दिया है। पीजीटी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने पीजीटी का जो एज है उसे 30 पर ला कर रख दिया है। वेटनरी कंपाउंडर को तो आप जानते ही हैं। तो अगर सीधे शब्दों में कहे, आरआर में बदलाव के कारण 4 लोग अफेक्टेड है। पुलिस, एजुकेशन के पीजीटी, वेटनरी कंपाउंडर और एक जो कंपेंशनेट ग्राउंड के कैंडिडेट्स है। अब हम वेटनरी की बात करते हैं। हमें हमारे सोर्सेस से ये पता चला है कि वेटनरी डिपार्टमेंट में वेटनरी कंपाउंडर के 60 से 70 पोस्ट जो है कई वर्षों से खाली पड़े हैं और जल्द ही जल्द इन पोस्टों को भरना है। देखिए, अखबार में जो है शेड्यूल निकला है 262 पोस्ट भरना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 262 पोस्ट जो है आने वाले कुछ दिनों में या महीने में फिल हो जाएगी। पूरे 262 फिल नहीं होने वाले, 60 से 70 जो वैकेंसीज है इसे ज़रूर फिल करना है, लेकिन आने वाले 10 सालों में कभी भी ये पोस्ट को भरा जा सकता है। फिलहाल तो 60-70 जो वेटनरी कंपाउंडर है इनकी ज़रूरत है, इनके लिए मेहनत हो रही है। अब ज़रा आप बताइए कि अंडमान में वो कौन सा बच्चा है जो ये सोचकर पढ़ाई करता है कि मुझे 12th बायोलॉजी में पढ़ना है और उसके बाद मुझे वेटनरी कंपाउंडर बनना है। ये कभी किसी की प्रायोरिटी होती ही नहीं है। तो फिर आप किस बात पे, किस वजह से इन सारी चीज़ों को ला रहे हो? कोई भी ज़मीनी हकीकत तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज़ समझ आ रहा है कि मेनलैंड में यूपी बेस्ड कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर हर साल 2000 लोग पढ़कर निकलते हैं और वहाँ के कुछ अफसर हमारे द्वीपों में सर्व कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने जो रिश्तेदार है, अपने जान पहचान के लोगों को अंडमान में इस जॉब में भर्ती करवाने के लिए आरआर में तब्दीलियां की जा रही है और ऐसा किया जा रहा है कि वो बच्चे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से एंटर कर पाए। अब आते हैं कंपेंशनेट ग्राउंड के बच्चों पे। 10-12 साल से ये बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स की डेथ जो है सर्विस में रहते हुए हो गई। तो वो इस आस में, इस उम्मीद में बैठे थे कि कई साल बाद डिपार्टमेंट जो है वैकेंसी निकालेगी और हमारे हाथ में नौकरी होगी। लिस्ट में थे, सीरियल नंबर में भी था, लेकिन जब अब वैकेंसी निकलने वाली है तो आया है आरआर के साथ और साथ ही साथ पूछा गया है कि क्या आपने कोर्स किया है। कोर्स किया है, आपकी एज है तो आप इन है और आपने कोर्स नहीं किया है तो आप आउट है। अब जरा बताइए, कंपेंशनेट ग्राउंड वाले करे तो क्या करे, इतनी जल्दी कोर्स कैसे करे और क्या इतना पैसा सबके पास है कि मेनलैंड जाकर कोर्स कर आए। चलिए, कोर्स करके भी आ जाए तो क्या उस वक्त फिर से वैकेंसी निकलेगी? क्योंकि ये वैकेंसी तो अभी हाल फिलहाल में भरने वाली है ना। तो फिर ये कोर्स कर आए, 2-3 साल का वक्त लगाए तो फिर कैसे होगा? कि अब इतनी जल्दी कोर्स तो नहीं हो सकी। कहा गया था कि आरआर में तब्दीलियां होगी, लेकिन इस तरह की तब्दीलियां होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। अब वो बच्चे जो डिपेंडेंट थे, जो ये सोच कर बैठे थे कि जब वैकेंसी निकलेगी मेरे फादर मदर की जगह पे मुझे नौकरी दी जाएगी, उनका क्या? अब वो क्या करे? इनमें से कुछ ऐसे हैं जो डीआरएम में काम कर रहे हैं, कुछ वैकेंसी निकलने का इंतजार कर रहे हैं कि कल डिपार्टमेंट पोस्ट निकालेगा और हमारे साथ जस्टिस किया जाएगा। लेकिन आरआर में अचानक बदलाव के कारण ये सब अब फंस चुके हैं। अब कोर्स पे आते हैं। कोर्स कौन करेगा? देखिए, कोर्स जो है कौन कर सकता है? 2-4 का पे ग्रेड है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहे तो 55,000 सैलरी आने वाली है। तो अपर मिडिल क्लास के लोग जो है अपने बच्चों को शायद भेज भी दे कोर्स के लिए पैसे खर्च करके, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास और पुअर फैमिली है वो कैसे भेजे अपने बच्चे को कोर्स कराने के लिए? अगर हम सीधे और कड़े शब्दों में कहे
तो गरीब तबके के बच्चों को पूरी तरह से मारने की साजिश चल रही है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई ओबीसी या जनरल की बात नहीं है, हम ओबीसी या जनरल नहीं कह रहे हैं। ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बच्चों पे असर करने वाला है, क्योंकि चाहे कितने भी पोस्ट निकलो, ना ही उसमें ओबीसी के लोग ट्रेनिंग करे आपको पाएंगे, ना ही जनरल के। तो पूरा का पूरा पोस्ट जो है हमारे द्वीप समूह के बच्चों के हाथ से छीन कर मेनलैंड के बच्चों को देने की साजिश चल रही है, क्योंकि पोस्ट जब निकलेंगे तो डिप्लोमा चाहिए ना, और आप लोगों ने किसी ने नहीं किया है। अगर डिपार्टमेंट चाहती तो डिजायरेबल दे सकते थे, एसेंशियल देने की ज़रूरत नहीं थी। कि आपने कोर्स किया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं किया है तो हम पहले की तरह आपको कोर्स कराएंगे, आपको ट्रेनिंग देके जब आपकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट ने एसेंशियल मांगा है इंस्टेड ऑफ डिजायरेबल। देखिए, कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है। आरआर बनने से पहले क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस मांगे जाते हैं। क्लेम्स ऑफ ऑब्जेक्शन आप देते हो, लेकिन उसे नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि हर कोई जो अपनी परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जिस तरह के आरआर में तब्दीलियां होने से लोग अफेक्ट होते हैं, इसको लेके हमेशा जो है जवाब देते हैं। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस में जो फॉर्मेलिटी के लिए पूछा जाता है, लोग बाकायदा बढ़ चढ़कर जवाब देते हैं कि इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपसे मांगे तो जाते हैं, पर उसे इग्नोर किया जाता है। जिस तरह से पीजीटी का एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, पीजीटी के जब न्यू आरआर आए थे, वहाँ उस वक्त बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था, कई बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था कि इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम हमारे एज तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। देखिए, कोई बच्चा बचपन से एक सपना देखता है कि मुझे टीचर बनना है, वो स्कूल पढ़ता है, वो बीए करता है, एमए करता है, बीएड करता है, उसके बाद ट्रेनिंग लेता है प्राइवेट स्कूलों में, और इस आस में बढ़ता है। तब तक उसकी एज हो जाती है, एक 28 वर्ष के हो जाते हैं, और उसके बाद जो है 28-29 वर्ष की हो जाते हैं। उसके बाद वो सोचता है कि वैकेंसी निकलेगा। अब वैकेंसी निकलेगा तो उसे जॉब मिलेगी या नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने तो 30 साल कर दिया है कि नहीं? तो ये नौकरी उन्हें मिले तो आखिरकार कैसे मिले? और आपने जनरल के लिए एज दिया है 30 साल, तो ज़रा सोचिए बच्चा पहुँचेगा कब? और वैकेंसी भरने के लायक तो रहेगा नहीं। इसका मतलब है कि आप जो है ट्रेनिंग कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन नौकरी की उम्मीद मत रखिए, नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमने एज जो है कम कर दिया है। क्या लगता है, पीजीटी के वक्त बच्चों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? जी बखूबी ऑब्जेक्शन किया, सब कुछ किया, लेटर लिखे, पूरे डिटेल्स में बताए कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। उसके बावजूद भी एक ही चीज़ हुआ है, इग्नोरेंस, अनसुना करना। आप बोलते रहिए, हमें लेटर भेजते रहिए, हम सुनेंगे नहीं। ऐसा लग रहा है कि आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डिपार्टमेंट ने जो है इस तरह का रवैया अपना रखा है कि लोग जो है परेशान हैं, वो बोल भी रहे हैं, लेकिन सुनना किसी को नहीं है। देखिए, एक चीज़ आपको समझनी होगी, अंडमान में कुछ लोग जो है जॉब की तरह करते हैं, और कुछ लोग जॉब को करियर और हॉबी की तरह चुनते हैं। एक बच्चा पूरी ज़िंदगी ये तैयारी करके चलता है कि हाँ, बड़े होकर मुझे ये बनना है। हम भी पूछते हैं ना बच्चों से कि आपको बड़े होके क्या बनना है, क्या करना है? वो बताते हैं। ऑफ कोर्स एक उम्र तक जो है सपने बदलते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद फिक्स हो जाते हैं कि हाँ, मुझे फ्यूचर में इसी लाइन पे जाना, यही करना है। तो जो सपने देखकर कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक वक्त के बाद उन्हें जाकर पता चलता है कि भाई मैंने ये पढ़ाई तो की, मैंने मेहनत तो की, लेकिन ये मुझे नहीं मिलने वाली। तो वो क्या करेगा? वही जो सब करते हैं। पढ़े हो इंजीनियर, जॉब करोगे एमटीएस, पढ़ोगे एमबीबीएस, जॉब करोगे एलजीसी, क्योंकि नौकरी चाहिए ना, सरकारी नौकरी चाहिए। अगर हम इस बार के एलजीसी के रिजल्ट को देखें तो उसमें एलिम सेकेंड ईयर पास किया हुआ, कंप्लीट किया हुआ बच्चे हैं जिसने एलजीसी में भरा है। अब वो भी सोच रहे होंगे ना कि मैं कब डॉक्टर बनूंगा, कब नौकरी निकले, वैकेंसी निकलेगी, कब मुझे नौकरी मिलेगी। तो उससे बेहतर है कि भाई नौकरी मिल जाए, कमाने का रास्ता खुल जाए। डॉक्टर का तो छोड़िए, अगर बन गए तो ठीक है, वैकेंसी निकली तो ठीक है, नहीं तो हम ये कर लेते हैं, एलजीसी बनकर रहते हैं। आखिरकार आज बच्चे इस तरह के गलत स्टेप क्यों ले रहे हैं?
क्योंकि आप प्रॉपर उन्हें डायरेक्शन ही नहीं दे रहे हो ना। एक बच्चा पूरी साल जैसा मैंने कहा इंतज़ार करता है, पढ़ाई करता है और एक वक्त के बाद आप आरआर में चेंजेस तब्दीली लाते हो और कहते हो कि आपकी एज क्रॉस हो गई है, तो आप नहीं भर सकते, आप नहीं आ सकते इस पोस्ट के लिए, एलिजिबल ही नहीं है, एज नहीं है आपकी। आपने क्राइटेरिया पूरा किया है, आपने पढ़ाई की है, ट्रेनिंग की है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एज ओवर हो गई है। अच्छा चलो मान भी लेते हैं कि आरआर है भाई, हम अपना काम कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से करें। तो क्या भारत सरकार में अलग अलग स्कूलों में अलग अलग जगहों पे क्या अलग अलग रूल्स चलेंगे? नवोदया और केवी ये स्कूल गवर्नमेंट चलाती है और यहाँ पर अगर पीजीटी की एज लिमिट देखें तो 34 से 36 दिया गया है। लेकिन अंडमान की शिक्षा प्रणाली कहती है कि भाई 30 उम्र ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो नहीं चलेगा। बेहतर है ना कि अगले साल आप 25 कर दीजिए, 25 में लाकर रोक दीजिए और बच्चे पहुंचेंगे ही नहीं। तो आपने किसी रिश्तेदार, चाचा, मामा, बीवी के भाई के बच्चे, ऐसे लोगों को बोलिए कि भाई आप अपने बच्चों को जो है करस्पॉन्डेंस में कोर्स करवाइए, उसके बाद ट्रेनिंग लीजिए और फटाफट जो है इतने एज तक जो है कंप्लीट करा दीजिए किसी भी हाल में, क्योंकि नौकरी पक्की है, हम दे रहे हैं। अंडमान के बच्चों को ये सरदर्द क्यों ले कि भाई हमें बीए करना है, एमए करना है, टीचर ट्रेनिंग करनी है, फिर स्कूल में पढ़ाना है, प्रैक्टिस लेना है, एक्सपीरियंस लेना है और उसके बाद जब सरकार नौकरी निकालेगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट जब नौकरी निकालेगी, हम भर के देंगे भाई। अब यही हाल वेटनरी के बच्चों के साथ हो रहा है। नौकरी है, डिप्लोमा नहीं है तो नौकरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए वो नौकरी के लिए जाते हैं, 24-25 में वापस आते हैं, 2024 या 25 में वापस आते, तो इसकी गारंटी नहीं है कि भाई हम वैकेंसी निकालेंगे। इमरजेंसी है तो वैकेंसी अभी फिल करना है। इसी तरह से जो है जीवी पंत में अगर हम करें तो रेडियोलॉजी के पोस्ट नहीं थे, अंडमान में कोर्सेस होते नहीं हैं, मिलेंडर्स को लाकर जो है यहाँ पर जॉब दी गई थी और कई बच्चे जो है इस होड़ में थे कि भाई अब इसको मैं हम पढ़कर आ जाते हैं, जब पढ़ कर आए तो अब वैकेंसीज नहीं निकल रही है। तो ये हाल चल रहा है हमारे द्वीप समूह में। तो अब ये बच्चे क्या करें, पढ़े लिखे हैं, प्राइवेट में काम करिए, जूते चप्पल की दुकान में काम करिए, आप जब वैकेंसी निकलेगी तब आप आइए। अब जब ये 4-5 साल बाद वैकेंसी निकलेगी, तब जब ये बच्चे जाएंगे तो डिपार्टमेंट कहेगा जी हाँ वैकेंसी तो निकला है, आप बखूबी जो है इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, आपने डिप्लोमा किया है, आपके पास डिग्रीज है, सब कुछ है, लेकिन अब एज नहीं रही। अब एज नहीं है तो आप ये नौकरी नहीं पा सकते। आखिरकार इसकी सुनवाई कौन करेगा? कुर्सी में बैठे वो लोग जिसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। आखिर क्यों नहीं समझ आ रहा है? देखिए छोटी उम्र में आपने एक एग्जाम क्रैक किया है, यूपीएससी, और ग्राउंड लेवल के चीजों के साथ आप जुड़े नहीं, तो आप कितना रियलिटी से वाकिफ हो? आपने 2 साल मेहनत की, तैयारी की और आपने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया। देखिए अंडमान में अगर यूपीएससी का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा होता तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के बच्चे बेवकूफ़ है, वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर उनके पास भी प्लेटफॉर्म होता तो वो भी प्रिपरेशन करते और वो भी यूपीएससी क्रैक करते और कई सारे स्टेट्स में जो है आज आईएएस या दैनिक बनकर काम कर रहे होते, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है सुविधाएं नहीं है। तो यहाँ के बच्चे जो सिमटा हुआ नॉलेज है, सिमटा हुआ इंफॉर्मेशन है और जो सिमटा हुआ सोर्सेस है, उसमें से इन्हीं कोर्सेस को कर रहे हैं। जितना सोच समझ कर वो कर रहे हैं उस पर आप डिसीजन ले रहे हो, ऐसे डिसीजन ले रहे हो कि उनको पूरी तरह से मार रहे हो, नौकरी मिलने के जो आसार है वो पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हो। क्योंकि आपने किसी वक्त में एक एग्ज़ाम क्रैक किया है, आप सफल हो गए हैं, तो आप ये आईएएस जो है अपनी कम समझी के कारण इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं। या हम कह सकते हैं वो लोकल ऑफिसर कुछ अपनों को अंदर लाने के लिए आरआर में यानी कि रिक्रूटमेंट रूल में फेरबदल कर रहा है कि किसी तरह से भी हमारे अपने अंदर आ जाए। 2 में से कोई एक तो हो सकता है ना। देखिए पुलिस ने भी एज 25 कर दिया है, जो कि कभी 30 हुआ करता था, सिपाही की 25, टीचर की 30, तो सबको आप एक ही जगह लाकर खड़ा कर दीजिए ना, 20 पे ला दीजिए। बोलिए जवानी चाहिए भाई, यंग चाहिए। जिसने कोर्स किया है तो सही है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, पोस्ट भरना है, हम मिलेंड से ला देंगे लोगों को, मिलेंडर्स आएंगे। और हमारे अंडमान द्वीप समूह के बच्चों का क्या है,
वो रिलैक्स है, वो ऑटो चला लेंगे, समोसा चाट बेच लेंगे, कुछ ना कुछ चप्पल की दुकान में काम कर लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे, बस उनको नौकरी ना मिले इसका एफर्ट को लगाते रहिए। कम से कम आरआर में इतना कंफ्यूजन तो मत करिए। एक सिंगल लाइन, मेरा सजेशन है कि एक सिंगल लाइन लिख दीजिए, दिस जॉब इज नॉट फॉर आइलैंडर्स। सिंपल है, ये मेरा सजेशन है। आप अपने रिश्तेदार को लाइए, बीवी के भाई को लाइए, भाई के बच्चों को लाइए, अंकल आंटी मामा चाचा ताया तायू जिसके भी बच्चों के बच्चे हैं, आप उनको भर दीजिए। हमारे अंडमान के बच्चों के लिए ऑफर निकाल दीजिए। अब कहिए कि आप स्टार्टअप शुरू कीजिए, आप स्टार्टअप शुरू करिए, आप ऑटो चलाइए, इलेक्ट्रिक ऑटो चलाइए, हम सब्सिडी देंगे। भाई सब्सिडी मिलती है आजकल कोई भी स्टार्टअप के लिए, हम सब्सिडी देंगे, आप ऑटो चलिए। आपने एमबीबीएस किया है तो ज़्यादा सब्सिडी, इंजीनियरिंग किया है तो थोड़ा कम सब्सिडी, कम पढ़े लिखे हो तो थोड़ा और कम सब्सिडी, हम सब्सिडी देंगे। आप ऑटो चलाइए, ट्रक चलाइए, बस में कंडक्टर बन जाइए, कैसे सीटी मारना है हम सिखाएंगे, टिकट कैसे खरीदना है हम सिखाएंगे। इस तरह के जॉब जो है हमारे द्वीप समूह के बच्चों के लिए रखिए, और सरकारी नौकरी जो है आरआर में तब्दीली पे तब्दीली करते रहिए और मेनलैंड से लाते रहिए बच्चों को। तो कहीं ना कहीं क्लियर शब्दों में ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी की आस मत करिए, ये हम जो है आपके लिए नहीं, ये मेनलैंड के बच्चों के लिए लाई गई है, हम उसे देंगे। आप जो है दूर रहिए, आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए नहीं है, आप जो है कोई भी स्टार्टअप का सोचिए। तो इस तरह के हालात हमारे द्वीप समूह में आज चल रही है। तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, ये हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।